नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया मिशन आरोग्य में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं आप हंसमुख सबके चहेते कलाकार सुशांत सिंह राजपूत के विषय में, जिन्होंने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि एक उम्दा कलाकार, खुश मिजाज और शानदार व्यक्तित्व, वो इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग, इतनी बड़ी सक्सेस के बाद भी क्यों और कैसे आत्महत्या कर सकता है। हम सबकी ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब हम बहुत निराश होते हैं, किसी कारण से फ्रस्ट्रेट होते हैं, असफल होते हैं, या फिर हमको अपना फैमिली, अपना मकान, अपना बिस्तर तक काटने लगता है। ऐसे में अधिकतर लोगों के मन में आता है कि हम आत्महत्या कर लें और सारी समस्याएं खत्म कर लें। आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कभी ऐसा समय आया हो जब ऐसे निराशा और डिप्रेशन से आप गुजरे हो। आपके मन में जब ये बात आ रहा हो तो आखिर ऐसा क्या होता है, क्यों होता है, हम इसकी एनालिसिस आज करेंगे। क्यों लोगों के मन में आत्महत्या का विचार आता है और इसका उपाय क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये बहुत सारे ऐसे लोग जो फ्रस्ट्रेशन और दिक्कतों में चल रहे हैं, उनको एक रास्ता मिलेगा। आज के टाइम में जहाँ पर कोरोना काल में लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और निराशा से भरे हैं, ये वीडियो उनके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है, इसलिए इसको अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आज असफलता, डिप्रेशन, अकेलापन, बहुत तरह की दिक्कतें हैं जिससे लोग मतलब पीड़ित हैं, परेशान हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, सुशांत सिंह जैसा ही, लेकिन इनका केस थोड़ा सा अलग है। इंदौर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने लॉकडाउन में अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। इस घटना के विषय में मैं बात क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे एक रीज़न है। दरअसल इंदौर के इंजीनियर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। 18 लाख का इनका पैकेज था, यानी 1.5 लाख पर मंथ में। बच्चे दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, यानी जो सबसे महंगे स्कूलों में शामिल है। वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी भी थी, वो घर में काम कर सकते थे और ट्रेडिंग का काम भी करते थे, सब कुछ अच्छा था। लेकिन कुछ समय पहले उनकी नौकरी में दिक्कत आई और वो आर्थिक तंगी में आ गए और इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि पूरे परिवार सहित खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। जबकि उनकी माँ को पेंशन मिलती थी, ससुराल वालों की भी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, लेकिन उन्होंने किसी को बात बताने के बजाय आत्महत्या कर ली। अब आप सोच रहे होंगे सुशांत सिंह राजपूत और इस इंजीनियर की कहानी में आपको क्यों सुना रहा हूँ। दोस्तों, बहुत बड़ा मैसेज है, मैं आगे बात करूँगा। इन दोनों कहानियों में एक समानता है, वो क्या है? दोनों की आत्महत्या की वजह एक जैसी है। दोनों अपनी किसी पर्सनल वजहों से, अपनी किसी सक्सेस की असफलता की वजह से, अपने किसी आर्थिक अस्थिरता की वजह से या किसी और कारण से डिप्रेशन का शिकार हुए और आत्महत्या कर ली। सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने पिछले कुछ समय में बहुत सारी सफल और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी, जैसे धोनी, MS धोनी, जिन्होंने उनको पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया, राब्ता, सोन चिरैया, और हाल में आई छिछोरे, जिन्होंने उसमें शानदार अभिनय दिया था और पूरे देश के चहेते बन गए थे। आज ये सफल अभिनेता अपनी जिंदगी की परीक्षा में असफल हो गया। सुशांत ने 7 साल के फिल्मी करियर में 11 फिल्मों में काम किया, जिसमें कई ब्लॉकबस्टर रही थी, और आज वो हमारे बीच में नहीं है, इसका विश्वास नहीं होता। तो मैं बात करूंगा कि क्या कारण था। सबसे पहले 2002 में उनकी मां की मृत्यु हुई, जिससे वो काफ़ी मानसिक रूप से टूट गए थे, और इसके बाद अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़ के वो फिल्मी करियर में आए और उन्होंने फिल्मी दुनिया के सागर में छलांग लगाई। हाल की कुछ फिल्मों में थोड़ी सी उनको असफलता मिली और कुछ उनकी पर्सनल वजहें थी जिसकी वजह से वो डिप्रेशन महसूस कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि उनके घर में कुछ दवाओं की पर्ची मिली, जिससे पता चला कि पिछले 6 महीने से डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे थे। सुशांत लॉकडाउन में अपने घर पर अकेले रहते थे और इस बीच में अकेलेपन के कारण अपनी असफलता के विषय और अपनी पर्सनल समस्याओं के विषय में सोचते सोचते इस कदर वो टूट गए कि उन्होंने आत्महत्या ऐसा कदम उठा लिया। दोस्तों, परिस्थितियाँ सुशांत के साथ थी, जैसे कि बहुत लोगों के सामने आती है ऐसी परिस्थितियाँ, बहुत लोग साथ आती हैं, लेकिन आत्महत्या किसी समस्या का विकल्प नहीं हो सकता। हमें परिस्थितियों से लड़ना चाहिए, और ये बात खुद सुशांत ने अपनी पिछली फिल्म से छिछोरे में बताई थी। बात सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की नहीं है। आज देश भर में लाखों लोग आत्महत्या कर रहे हैं, चाहे वो कोटा में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, चाहे कर्ज में डूबे किसान हो, और चाहे नौकरी छूट जाने के बाद परेशान एक लोग हों। एक आम इंसान छोटी छोटी समस्याओं में इस तरह टूट जाता है कि आत्महत्या ऐसा कदम उठा लेता है। दोस्तों, इकोनॉमी की जैसी आज हालत है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां जा रही हैं, कल को हजारों
और लाखों लोगों की नौकरी जा सकती है। जैसे जैसे उम्र और सैलरी बढ़ती जाती है, हमारी नौकरी जाने की संभावना उतनी ज़्यादा होती जाती है और नई नौकरी मिलने की संभावना कम हो जाती है। इन परिस्थितियों में आपके दिमाग में भी सुशांत जैसे गलत विचार न आए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 8 स्टेप की बात करूंगा। इन 8 स्टेप को बहुत ध्यान से सुनिए और इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करिए। आपको ऐसे स्थिति से सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहला, बचत। आज इसका कोई विकल्प नहीं है, आपकी सैलरी 2000 हो और चाहे 2 लाख हो, आप एक निश्चित अमाउंट, एक रकम हमेशा बचा के रखिए और कम से कम 6 महीने का बफर स्टॉक रखिए कि किसी कारण नौकरी चली जाए तो 6 महीने आप कम से कम अपना खर्च चला सकें। अगर ऐसा न होता तो 1.5 लाख महीना पाने के बाद भी नौकरी जाने के 1 महीने के भीतर एक इंजीनियर को आत्महत्या न करना पड़ता। निश्चित बात है उनका डेबिट और क्रेडिट खाली हो गया, ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं उनकी गलती रही होगी। नंबर 2, शौक में आप अंधे न हो, शौक के हिसाब से नहीं, जरूरतों के हिसाब से रहें। दोस्तों मैं एक चीज कहूंगा, हैबिट या आदत मत पालिए। ब्रांडेड कपड़े पहनना, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना, मॉल और मल्टीप्लेक्स में जाना अच्छा लगता है, लेकिन इसके बगैर भी जिंदगी चल सकती है, चल रही है। हम अगर इन मदों में कटौती करेंगे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम अच्छी सेविंग, अच्छी लाइफ जी पाएंगे। नंबर 3, अपने माँ बाप को केयर करिए। माँ बाप आज भी पैसे से ज़्यादा आपको चाहते हैं। अगर आप बड़े हो गए तो क्या आपके माता पिता से आप हेल्प नहीं मांग सकते? आपकी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, अपने माँ बाप से शेयर करें, वो आपको आर्थिक और भावनात्मक दोनों तरह से मदद देंगे। सोचिए दोस्तों, छोटी छोटी बातों पर अगर आप अपने माँ बाप से बात करते हैं तो आपका सम्मान कम नहीं हो जाएगा, आपकी नाक छोटी नहीं हो जाएगी। इंदौर वाले केस में भी उनकी माँ को पेंशन मिलती थी, ससुराल वाले भी फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, है ना। आप बॉस की गाली खा सकते हैं लेकिन अपने माँ बाप से मदद नहीं मांग सकते, ऐसा मत करिए। कोई दिक्कत हो अपने माँ बाप से, अपने बड़ों से हेल्प मांगिए। नंबर 4, खानदानी प्रॉपर्टी। आप भले ही मूर्ख हो, आपने बचत न की हो, सारे पैसे आपने इन शौकों में उड़ा दिए हो, लेकिन आपके माता पिता, दादा दादी बुद्धिमान थे, उन्होंने अपनी सीमित कमाई से भी कुछ बचत करके कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी खरीद के रखी थी। दोस्तों आपकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं छोटी बड़ी गांव में, शहर में होगी। अगर आपकी कोई आज दिक्कत है, बेच दो उस प्रॉपर्टी को, वो प्रॉपर्टी आपकी ज़िंदगी से कीमती नहीं है। दोस्तों नंबर 5, धैर्य और धीरज। आपकी कंपनी के गेट पे काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड 8 से 10,000, 12 से 15,000 मैक्सिमम सैलरी पाता है और 10 से 15,000 सैलरी पाने के बाद भी उसकी पूरी फैमिली आराम से काम करती है। 5-5 में भी लोग अपना परिवार चला रहे हैं। अब आज भी देश में अधिकांश लोगों की सैलरी 10-15,000 से कम में है। क्या वो लाइफ नहीं जी रहे हैं? जी रहे हैं। आपने कभी सुना कि कम सैलरी वाले ने आर्थिक वजह से आत्महत्या कर ली? ऐसा नहीं है। खुदकुशी इससे नहीं होती है कि ज़्यादा सैलरी कम सैलरी, खुदकुशी इससे होती है कि हम कैसे उसको मैनेज करते हैं। तो जिंदगी में जंग लड़ने की ताकत उसी अनुपात में कम होती जाती है जितना पैसा ज़्यादा होता है। पैसा कमाइए लेकिन अपनी जीवटता बनाए रखिए, इमरजेंसी में वो काम आएगी। नंबर 6, हालात का सामना करें। इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का फैशन है आज, लेकिन सरकारी स्कूल का क्रेज़ ख़त्म नहीं हुआ है। याद रखिए, बहुत सारे लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ के भी बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक करते हैं। अब भी ऐसे कई लोग हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़कर यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस क्रैक कर रहे हैं। इसलिए अगर नौकरी न रहे या आर्थिक समस्या हो, बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। इसमें बेइज्जती मत समझिए। हो सकता है शुरू में बच्चों को अजीब लगे, लेकिन बाद में उस बात को समझ जाएंगे और अगर वो मेहनती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 7, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखिए। अगर आपकी पिछली नौकरी 1 लाख रुपए की थी और अगली नौकरी 25,000 की मिल रही है, कोई बात नहीं है। मार्केट में नौकरी का घोर संकट है, जो मिला उस पर काम करिए। इस गलतफहमी मत रहिए कि आप बहुत टैलेंटेड हैं। टैलेंटेड आप बहुत हैं, लेकिन अभी ये टैलेंट आपके बॉस के भरोसे पर है। मालिक या बॉस ने मान लिया है कि आपके टैलेंटेड तो हैं, लेकिन एक बार आप रोड पर आ गए तो आपका टैलेंट सब धरा रह जाएगा। इसलिए अपने टैलेंट से या आप जैसे टैलेंटेड लोगों से पूरा मार्केट भरा है और जॉब नहीं है। जो मिले करिए और मेंटेन करिए। नंबर 8, असफलता का स्वाद। ये बहुत बड़ा एक नियम है, एक बहुत बड़ा विषय है, हम सभी को समझना चाहिए। हमारे जीवन में सफलता ये लाइफ का हिस्सा है। जितने जीवन में सफलता का महत्व है उतना भी असफलता का भी होना चाहिए। हमें आपको, अपने बच्चों को, परिवार को, सबको बताना चाहिए कि हमें किसी भी कार्य में, परीक्षा में, बिजनेस में, खेल में या फिर कृषि कार्य में, कुछ भी जो आप करते हैं इसमें सफलता मिल सकती है।
असफलता का स्वाद हमें और हमारे बच्चों को बचपन से सिखा देना चाहिए, ताकि बाद में सफलता मिलने पर वो सुशांत सिंह राजपूत की तरह ऐसा कदम न उठाएं। अगर आप अपने बच्चों के साथ कोई गेम खेल रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, उससे खेल में हमेशा जिताइए मत, उससे हारने का भी एक स्वाद लेने दीजिए। उससे बताइए कि सिक्के के दो पहलू हैं, हार होती है, जीत होती है, जीत के बाद फिर हार होती है, ऐसा ऊपर नीचे होता रहता है, इसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर वो हमेशा जीतेगा और आप उसे जिताएंगे तो उसको पता नहीं चल पाएगा कि असफलता क्या चीज़ होती है, और जब कभी सफलता मिलेगी तो वो उसको बियर नहीं कर पाएगा और ऐसी स्थितियाँ सामने आएंगी। तो उसका सामना न कर पाए, हिम्मत हार जाए, इससे अच्छा उसको असफलता का स्वाद चखाइए। दोस्तों, ये वीडियो हर किसी के लिए जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कौन सा आदमी इस समय आत्महत्या करने की सोच रहा है, स्थिति बहुत खराब है। मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप हर उस आदमी तक पहुंचाएं, बल्कि हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएं। आपको नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है, हो सकता है आपकी वीडियो किसी की लाइफ बचा दे, किसी की जिंदगी बचा दे। कोई भी और समस्या हो आपको, स्वास्थ्य संबंधी या किससे जुड़ी कोई भी समस्या, कमेंट बॉक्स में जाएं, अपना नाम और समस्या लिखें, हम डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर जाकर अपनी समस्या डालकर उसका समाधान ले सकते हैं, www.bkarogyam.com। दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।